जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज से ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के बारे में आपने सुना होगा, फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी के लिए प्रत्येक दिन रोजाना आपके लिए नई सीरीज शुरू की गई है, T20 सीरीज। T20 सीरीज का मतलब क्या होगा? इसमें रोजाना आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और 20 मिनट के अंदर करवाए जाएंगे। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, रोजाना करवाए जाएंगे। एसएससी के लिए यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ये सीरीज हेल्पफुल होगी। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करके आए और एक बार लाइक करें सेशन को। और उसके साथ साथ चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को जो है सुदृढ़ तरीके से लग जाइए। एसएससी जीडी के आने वाले पेपर के अंदर हम अपना जो है पेपर में खोपड़ी में छेद कर कर ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को, और ध्यान से देखना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बाइलिंगुअल मोड में होगा सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपसे। सही सुमेलित नहीं है, देखो सबसे पहले ऑप्शन में है बेंगुला करंट, यानी कि बेंगुला की ठंडी जो जलधारा है ये दक्षिणी अटलांटिक में चलती है। इरमिंगर की नॉर्थ पैसिफिक में चलती है। पेरू वर्तमान में दक्षिणी प्रशांत में चलती है। मोजाम्बिक वर्तमान में हिंद महासागर में चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारे पास, देखो सही से जो इसके 3 सही है और एक गलत है। तो इसमें इरमिंगर की जलधारा जो है ये नॉर्थ पैसिफिक में ना होकर के, और यह मिलेगी आपको उत्तरी अटलांटिक में, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ अटलांटिक में होगी इरमिंगर की जलधारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किम्बरले का पठार कौन से देश में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है किम्बरले का पठार आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में और भी मिलेंगे 7G और V। 7 से मिलेगा आपको क्या? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या मिलेगा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल देखने को मिलेगा। जी से आपको क्या मिलेगा? ग्रेट गिब्सन मरुस्थल देखने को मिलेगा। कौन सा? ग्रेट गिब्सन मरुस्थल देखने को मिलेगा। और वी से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसे आप विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। विक्टोरिया मरुस्थल जिसे आप कहते हैं, वी से, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 7GB के नाम से यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। किम्बरले का पठार पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन किम्बरले नामक जगह पूछ ले तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका है, उसमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुर्की के बीच स्थित है, यानी कि तुर्की किस खालिस्तान किस किस के बीच में स्थित है? तो तुर्की जो देश है या टर्की, तुर्की का सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, तुर्की का नाम बदलकर और तुर्की का नाम कर दिया गया है तुर्की ए। क्या नाम कर दिया गया है? तुर्की ए नाम कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की ए नाम है, जो कि काला सागर और भूमध्य सागर दोनों के बीच में स्थित है। देखना, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और देखिएगा बेहतरीन प्रश्न है। देखो भाई, पनामा नहर द्वारा महाद्वीपों में से कौन सा युग्म कैच से अलग है? यानी कि दोनों जो है महाद्वीप जो है, कौन कौन से महाद्वीपों को पनामा नहर अलग करने का कार्य करती है? अच्छा, 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। एक ऑप्शन टाइपिस्ट के द्वारा खा गए हैं टाइपिस्ट साहब, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यानी कि ये हमारे पास कुल मिलाकर इस प्रकार से जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमें देखने को मिलता है। ये हो गया अपने पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे ये शुरू होता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक नहर पाई जाती है
और उसी नहर की बात कर लें तो ये रही नहर। इस नहर का नाम क्या है? तो नहर का नाम है पनामा नहर। ये जो दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मृदा जल तनाव यानी कि सोयल वाटर स्ट्रेस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, अनाईमुडी चोटी कहाँ स्थित है? अनाईमुडी चोटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा इसका सह्याद्री। क्या आंसर होगा? सह्याद्री। लेकिन आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न है जिसका आंसर देना है, अनाईमुडी पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है उसका नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? यानी कि चावल की कृषि जो है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपयोग जो है उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी? तो वो मिट्टी होगी जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी में चावल होता है। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है अपने पास, देखिएगा, स्थानीय समय और ग्रीनविच समय 1 डिग्री देशांतर में क्या अंतर होगा? यानी कि 1 डिग्री देशांतर पर, यानी मान लेते हैं अपने पास ये ग्लोब है। क्या है भाई? ये ग्लोब है। इसमें ये कुछ एक रेखाएं खिंची हुई है। ठीक है, ये हमारे पास रेखाएं खिंची हुई है, 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, ऐसे ही ग्लोब के अंदर ये देशांतर रेखाएं खिंची हुई है। क्या खिंची हुई है? देशांतर रेखाएं खिंची हुई है। और इन्हीं देशांतर रेखाओं के, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसी दूरी की बात कर रहा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो दूरी है यह कितने किलोमीटर है, या सॉरी, एक देशांतर से दो देशांतर के बीच में अगर सूर्य घूमता है तो कितना जो है टाइम लेता है? तो 4 मिनट का टाइम लेता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। लेकिन यह भूमध्य रेखा पर है, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ठीक है, कुल देशांतर रेखाएं 360 है। और देशांतर रेखाएं किसी भी देश का टाइम बताने का कार्य करती है कि वहां पे टाइम ये स्थिति क्या होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी क्षेत्र की सतह की विशेषता दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? रिलीफ मैप कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिलीफ मैप कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है? कौन सा जो है सैलिनिटी को प्रभावित करता है, यानी कि लवणता को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वो होगा पवन। क्या होगा? पवन सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल पहिया कारखाना है? रेलवे के पहिए बनाए जाते हैं, रेलवे के कहाँ पर बनाए जाते हैं, कारखाना कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर किस महाद्वीप महासागर में स्थित है? कौन से महासागर में है? तो जो अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर में है। और सारगैसो सागर की बात कर लें तो यहाँ पर भूरी घास पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मछली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मछली बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है सारगैसो सागर में। यहाँ पर पानी स्थिर पाया जाता है। पानी कैसा पाया जाता है? स्थिर पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर सच में मैंने आप सब विद्यार्थियों के लिए मेहनत की है तो कृपया एक बार क्लास को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिएगा अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी पूछी गई है, तो रवांडा की राजधानी है किगाली। कौन सी है? किगाली। ये रवांडा की राजधानी है। तो गाइज एक बार जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें।
देखिएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भी गुजरता है, यानी कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो भारत के कौन से राज्य से होकर के और जाता है? तो ये बात कर ले, राजस्थान से भी होकर जाएगा वो। ठीक है, राजस्थान एकदम सिद्ध में आता है, तो सिक्किम का जो अक्षांश है वो राजस्थान से भी गुजर कर जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ये रहा अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न। रायसीना हिल कौन सी है? रायसीना की पहाड़ी कौन सी है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है? श्रीनगर से श्रीनगर में हिल सुविधा की अन्यथा शंकराचार्य हिल के रूप में जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। जम्मू कश्मीर में चट्टानों की विशेषता यहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को मिटा दिया था। तो इनमें से ये तो हमारे गलत होते जा रहे हैं, ये वाले। एक सही आंसर होगा, और वो सही आंसर क्या होगा? ए आंसर। जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहीं पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? रायसीना पहाड़ी, क्योंकि रायसीना पहाड़ी पे ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में नदी देश से बाहर बहती है। उत्तर पूर्वी भारत में नदी देश से बाहर बहती है, यानी उत्तर पूर्वी भारत की कौन सी नदी है जो भारत के अलावा और किसी देश में भी बहती है? तो इसका नाम आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक एसएससी जीडी का पेपर होगा, जब तक ये T20 सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करें भाई, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जितने भी भाई व बहन देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर घर, हर गृहिणी के पास या हर विद्यार्थी के पास ये चैनल होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित राज्य भारत में टिन उत्पादक उच्चतम उत्पादक है, यानी कि भारत में टिन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बस्तर। कौन सी जगह है? बस्तर। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, और इसी बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है मात्रा में भारत में टिन निकाला जाता है। केवल एक ही जगह है बस्तर जहां पे टिन भारत में निकलता है। देखिएगा भाई साहब, प्रश्न बेहतरीन आ चुका है। कश्मीरियों की घाटी निम्नलिखित के बीच श्रेणियों के बीच में स्थित है, यानी कि कश्मीर घाटी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? जास्कर पीर पंजाल, जस्कर काराकोरम, काराकोरम शिवालिक, जास्कर और शिवालिक। तो आंसर क्या होगा? जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी के अंदर करेवा मिट्टी पाई जाती है, और करेवा मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो है क्या होता है? तो करेवा मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में केसर होता है। क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में केसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे मेधा पाटेकर। 1985 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत की गई मेधा पाटेकर के द्वारा, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बनाया जा रहा था उस बांध के लिए था, उसके विरोध में बनाया गया था, ये आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग रेंज, यानी कि शिवालिक श्रेणी, सॉरी, जो सियाचिन ग्लेशियर है, थोड़ा सा नाम कटा हुआ है, सियाचिन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर निम्न श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इस प्रश्न का हमारे का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका डी। आज के सेशन में हमने गाइज ये 20 प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट जो है अब एसएससी जीडी के पेपर तक लगातार ये सीरीज आपकी जो T20 सीरीज है, ये सीरीज चलती रहेगी। एसएससी जीडी का जब तक पेपर नहीं होगा, जब तक ये सीरीज आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेगी। किसी भी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। एसएससी जीडी के 25 प्रश्न जीएस के आते हैं। गारंटी ये रहेगी कि हम 24 जो है प्रश्न तो एकदम सही कर सके। 24 प्रश्न, 23 या 24 प्रश्न आपके सही करवाने की जिम्मेदारी उड़ान क्लासेज आपकी लेता है, यानी कि मैं विक्रम सिंह आपकी जो है ये जिम्मेदारी उठाता हूँ। आप लगातार वे में इस सीरीज को अटेंड करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से 23 या 24 प्रश्न तो आराम से सही कर पाएंगे। धन्यवाद, आज के सेशन में इतना ही।